नमस्ते। हम सब होली के रंगों का इंतजार करते हैं ना, लेकिन रंगों से ठीक एक रात पहले जो वो आग जलती है जिसे हम होलिका दहन कहते हैं, उसकी भी एक अपनी कहानी है। आज हम उसी प्राचीन और दमदार कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई। मतलब होली के जश्न से ठीक एक रात पहले पूर्णिमा की उस रात को इतनी बड़ी आग जलाने का आखिर मतलब क्या है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, त्रेता युग में। ये कहानी है एक टकराव की। एक तरफ था एक जालिम दैत्य राजा हिरण्यकश्यप और दूसरी तरफ उसी का अपना बेटा प्रहलाद। देखिए, ये सिर्फ एक पिता बेटे की कहानी नहीं है। असल में ये दो बहुत बड़ी ताकतों की लड़ाई है। एक तरफ है अहंकार और दूसरी तरफ है भक्ति। एक तरफ सत्ता का नशा तो दूसरी तरफ भगवान पर अटूट विश्वास। अब सवाल ये है कि हिरण्यकश्यप में इतना घमंड आया कहाँ से। तो हुआ यूं कि उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या से उसने सृष्टिकर्ता यानी भगवान ब्रह्मा को खुश कर दिया और उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। और सुनिए, ये कोई मामूली वरदान नहीं था। इसमें शर्तें थीं, और वो भी कैसी, इतनी पेचीदा कि हिरण्यकश्यप को पक्का यकीन हो गया कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। उसे लगा कि बस अब तो वो अजेय है, अमर है। और बस इसी वरदान के मिलते ही उसका अहंकार तो जैसे आसमान छूने लगा। उसने ऐलान कर दिया कि अब से वही भगवान है और हुक्म सुनाया कि अब हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेगा। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के अपने ही बेटे प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से साफ साफ मना कर दिया। प्रहलाद की आस्था, उसकी भक्ति तो सिर्फ भगवान नारायण के लिए थी। सोचिए जरा, ये कितना सीधा और कितना साहसी जवाब था। प्रहलाद ने अपने पिता के घमंड के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने विश्वास को चुना। वो ये अच्छी तरह जानता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बेटे की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी क्रूरता की अब कोई हद नहीं रही। उसने तय कर लिया कि वो अपने ही बेटी को रास्ते से हटा देगा, उसे खत्म कर देगा। और इसके लिए उसने हर पैंतरा आजमाया। क्या क्या नहीं किया उसने। प्रहलाद को खौलते हुए तेल में डलवा दिया, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जहरीले सांपों से भरे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन कमाल देखिए, हर बार प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा और एक चमत्कार की तरह बिल्कुल सुरक्षित बच गया। अब जब उसके सारे तरीके फेल हो गए तो हिरण्यकश्यप पूरी तरह से हताश हो गया। तब उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक खास शक्ति थी, एक वरदान था, और वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तो ये वरदान था क्या? दरअसल होलिका को एक ऐसी चुनरी मिली हुई थी जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठ जाए तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और यही थी हिरण्यकश्यप की आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। प्लान के मुताबिक होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ गई। लेकिन जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हो गया। अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया कि वो चुनरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, और होलिका, जिसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, वो उसी आग में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद अपनी भक्ति की वजह से एक खरोच के बिना बच गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? यही तो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसका सार है। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची भक्ति एक क्रूर से क्रूर अहंकार को भी हरा सकती है। सोचिए, होलिका का वरदान काम क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी वरदान अच्छे कामों के लिए होता है, किसी निर्दोष को मारने जैसे बुरे काम के लिए नहीं। ये एक सीधा सा संदेश है कि जब भी शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका अंत बुरा ही होता है। और बस यही है होलिका दहन का असली मतलब। हम उस आग में बुराई को जलते हुए देखते हैं। ये उस पल का जश्न है जब अहंकार जलकर खाक हो जाता है और सच्ची भक्ति हमेशा के लिए जीत जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये सदियों पुरानी कहानी, अहंकार, विश्वास और सही गलत की ये लड़ाई हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि आज के जमाने में इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है, ये कितनी जरूरी है।